अंदर से। गाइस इंडिया ने ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि चाइना की चीज़ों पर, चाइना की इंपोर्ट करदा चीज़ों पर हम बैन लगा रहे हैं। गाइस प्रॉपर बैन तो नहीं लगी, लेकिन लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स पर पहले भी हमें खबर सुनने को मिली, बैन लगा दी। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक अंदर उन्होंने टॉप पर बताया कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम के अंदर सबसे टॉप ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। पार्ट टूटेगा कोई या क्या हालात और आपके सामने हालात कि पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान अपने असास से जो है वो यूएई और कतर को सेल कर रहा है और शुरू से हम देखते आ रहे हैं या तो लीज पे रखवा देता है या फिर सेल कर देता है। देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अवार्ड्स की तो कोई कमी नहीं है। मतलब उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं। सारे देशों ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है वो उनको दे। अभी फ्रांस से उन्होंने लीजन का अवार्ड लिया, उसके बाद मिस्र से उन्होंने बेस्ट उसका अवार्ड लिया, फिर यूएई से मिल चुका है, सऊदीया से मिल चुका है, अमेरिका से मिल चुका है, उन्होंने 2-2 बार उनकी ज्वाइंट है। तो ही इज हैबिचुएटेड। उनको बिल गेट्स का जो अवार्ड है जो वो मिल चुका है। फिलिप कॉटलर हु इज अ मैनेजमेंट गुरु, उसका जो पहला अवार्ड था वो मोदी जी को मिला है। सो रशिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी जी को। सियोल ने, यानी कि साउथ कोरिया ने उनको अपना बेस्ट पीस के लिए अवार्ड दिया हुआ था, विच इज नेक्स्ट टू नोबेल पीस प्राइज। ज़रूरी है जिस तरह भारत ने क्रैकडाउन किया है चाइना के ऊपर, जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी क्रैकडाउन करे चाइना के ऊपर जो पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। कभी क्यों? तो वो तो यही तो मैं कह रही हूँ, वो कहेंगे पता नहीं वहाँ से इमदाद आ रहा ना, बंद हो जाए हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ना बंद हो जाए। वो डर जाते हैं बेसिकली, कभी भी नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में भारत को सुपर पावर देख रही हैं? बिल्कुल देख रही है भाई, वो ऑटोमोबाइल में देख लें, 2 और 3 व्हीलर्स पे तीसरे चौथे नंबर पे है, ठीक है। अब वो हर एक लिहाज से, अगर ग्रोथ के लिहाज से देखते हैं वो दूसरे नंबर पे है भाई, नंबर 1 पे चाइना के। सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट हैं, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। दे आर इन देयर कैंप। उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है। नमस्कार दोस्तों, भारत में रातों रात एक बहुत बड़ा फैसला किया गया चाइना के खिलाफ। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैब्स आदि पे बैन लगा दिया। दरअसल भारत इन सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही चाहता है। अगर कोई चाइना से इंपोर्ट कराता है तो को इसके लिए एक लाइसेंस लेना होगा जिसमें हैवी ड्यूटी भी लगेगी, जिससे इन सब चीजों के रेट्स बढ़ जाएंगे। मोदी सरकार के इस फैसले से एप्पल, लेविनो, सैमसंग जैसी कंपनीज चौकन्नी हो गई हैं। ऐसे भी इनके प्राइसेस काफी हाई हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 70% कंपनीज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होती है और चाइना इस पे भारी भरकम टैक्स लगाता है। और मैन्युफैक्चरिंग करने से और भी कई तरह के चाइना को फायदे होते हैं। दोस्तों, हर साल इंडिया 90.7 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया के तहत कोई अगर अपना प्लांट भारत में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे $2 बिलियन का इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। दोस्तों बता दें, अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया $300 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब
वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। सो अभी पिछली एक दो साल पहले, जब आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि वो 10 अरब डॉलर जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर एंड लिक्विड क्रिस्टल जो ये जो सेक्टर्स है, इसमें ये पैसा लगाएंगे। सो अब आप इमेजिन करें, इस पर हमने बात भी की थी वैसे, कि अगर 10 अरब डॉलर इंडिया ऑलमोस्ट इस पर लगाता है तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। सो जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है एंड इंडिया वांट्स इट्स ड्यू शेयर। सो इससे मैं एक तो वो जैसे हम बात कर रहे थे ना जी, चाइनीज़ वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और चाइना से जो प्रोडक्शन आ रही है, जो लैपटॉप आ रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है वो बड़ा एनॉयड कर रहे हैं इंडिया को, और वो समझते हैं कि हमारी जो इससे डिपेंडेंस है वो चीन के ऊपर है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इस तरह अमेरिका भी इन लाइन्स पे सोच रहा है। द सेम टाइम ये जो मेक इन इंडिया है, दैट इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इंडिया में आके वो यही कह रहे हैं जी, हम मेक इन इंडिया के तहत आ रहे हैं, सो गिव अस मोर इंसेंटिव्स। और सो फिर दैन जैसे हम पहले बात करते हैं कि उनके अंदर वो भी है, दे हैव द मार्केट एज वेल। और मैं देख रहा था कि इंडिया की अगर 100% आबादी है तो 12% जो इंडियन वर्कर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में है। सो अब आप इमेजिन करें 12% इंडियन वर्कर्स आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बड़ा नंबर होगा आइंदा भी आने वाले दिनों में, बिकॉज हाउ मच इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इज सपोर्टिंग द जीडीपी, that will give more reliability। वो रिलायबिलिटी देगा लॉन्ग टर्म। जिसे वो कहते हैं ना, हमारा वज़ीर आज़म तो जाता है चीन, कहता है जी तो लैपटॉप लाने हैं। जैसे हमारी हुकूमत क्या करती है कि वो लैपटॉप मंगवा लेते हैं, हमने बच्चों को देने होते हैं लैपटॉप, बिकॉज हमने अपने लैपटॉप को बच्चों को देना है और इलेक्शन जीतने हैं। तो हम कुछ लोकल मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, कुछ हम चीन से मंगवा लेते हैं। लेकिन इंडिया समझता है कि हम जो लैपटॉप चीन से मंगवाएं या कहीं और से, वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सो इस पे आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके मेड इन इंडिया पे काम किया। आज सारी इंडिया की चीज़ें चल रही हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चाइना से आने वाली तमाम चीज़ों पर बैन लगाते हैं। वो कर रहे हैं, वो कैसे? उनकी जो लूमें लगी हुई हैं वो सरकार के साथ लगी हुई ना, सरकार उनके साथ है। हमारे यहाँ तो सरकार और है और लूमें किसी और की हैं।